नमस्कार विद्यार्थियों। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम गोला स्फीयर के बारे में अध्ययन करेंगे। गोला जिसे नाम से स्पष्ट है एक ठोस त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति होती है। त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति होती है और ये ठोस होता है। गोलाकार, ग्लोब, कुशागर, गेंद, फुटबॉल, ये सब गोले के आकार के होते हैं। इसमें ये जो आपको भाग दिख रहा है ये इसका पृष्ठ कहलाता है, सरफेस, और इसका क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहलाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ये हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4πr²। गोले का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 4πr²। अब हम बात करें अर्धगोले की। कटोरेनुमा संरचना, कटोरा देखा आपने? कटोरेनुमा संरचना जो है वो क्या कहलाती है? ये इसका पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाएगा इसका? CS, कर्व सरफेस। और ये जो है इसका व्यास और ये कहलाए इसका आधार यानी बेस। और बेस कैसा होगा इसका? देखिए बेस इसका इस प्रकार का है और ये आकृति कैसे है, सर्किल की यानी वृत्त की, तो ये वृत्ताकार हो गया, सर्किल के आकार का। इसका जो आधार है अर्धगोले का, बेस कैसा हो गया, वृत्त के आकार का, और ये वक्र पृष्ठ है। इसके संपूर्ण गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। वक्र पृष्ठ, सॉरी, संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसलिए अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ यानी 2πr² और प्लस आधार का क्षेत्रफल πr², तो 3πr² हो गया। क्या हो गया, 3πr²। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 3πr²? अर्धगोले का। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और आधार दो हैं। अर्धगोले में देखिए, गोले में केवल एक ही पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, वही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। जबकि अर्धगोले में दो भाग हो गए इसके, एक तो हो गया वक्र पृष्ठ, ये वाला भाग तो कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, और ये कहलाता है बेस एरिया यानी सरफेस, ये आधार, जो ये इस प्रकार से काटने पर, गोले को बीच में से काटेंगे तो इस प्रकार कटोरेनुमा संरचना हो जाएगी। ये आधार, तो आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो πr² हो गया, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πr। अब हम जनरल कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम, जैसे माना वगैरह की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले का TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूँ। अगर त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr², 4 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 88, 22 × 4 × 7, 56 हासिल की 5, 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही अर्धगोले का पूछे, अर्धगोले के लिए वही r बराबर 7 सेंटीमीटर हमने लिया, तो अर्धगोले के लिए क्या होगा, वक्र पृष्ठ अगर CS पूछ रहा है अर्धगोले का, तब तो 2πr², तो 2 × 22/7, 7 × 7, ये कैंसिल, 44 × 7, 7 × 28 हासिल की 2, 7 × 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसकी, तो क्या हो जाएगा, 3πr², 3 × 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 66 × 7, 7 6 की 42 हासिल की 4, 7 6 के 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आराम से ज्ञात करें। जब त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको,
आर का मान चाहिए। भाई 4 तो कौन सा चाहिए, नियतांक के संख्यात्मक मान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई का मान हमें पता है भाई 22/7 या 3.14 होता है कि नहीं होता है। तो क्या है अज्ञात राशि कौन सी होगी, त्रिज्या। अगर त्रिज्या दी गई हो गोले की तो आराम से आप उसका वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात, केवल और केवल त्रिज्या का मान आपको चाहिए। अब देखिए हम इसका चैप्टर हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 13.4 इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, गोलाकार गुब्बारा है उसमें हम हवा भर रहे हैं, हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। पहले 7 सेंटीमीटर थी और हवा भरने के बाद उसमें कितनी होगी त्रिज्या उसकी 14 सेंटीमीटर होगी। इन दोनों स्थितियों में, यानी पहली स्थिति जब त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर हवा भरने से पूर्व और हवा भरने के पश्चात उसकी त्रिज्या क्या हो गई 14 सेंटीमीटर, तो इन दोनों स्थितियों में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन हमें ज्ञात कर। तो देखिए हवा भरने से पूर्व गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4πr², 4 × 22/7 × 7 × 7 88 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आप कैलकुलेट नहीं करके आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि अनुपात निकालना है ना हम लोग, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं 4 × 22 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हवा भरने के पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वही 4πr², 14 × 14, 4 × 22 × 14 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हवा भरने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और ये हवा भरने का पश्चात। अनुपात हवा भरने से पूर्व का TSA बटे हवा भरने के बाद TSA, तो 4 × 22 × 7 हवा भरने से पूर्व और पश्चात 4 × 22 × 14 × 2। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 22 से 22, 7 से 1/2 × 4, अतः 1:4:8। तो कितना अनुपात आ गया उसका 1:4, यानी हवा भरने से पूर्व का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और हवा भरने के बाद जो त्रिज्या बनेगी उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर दोनों का अनुपात ऐसे बटे में रख करके आप अनुपात निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीतल से बना, पीतल एक धातु है, उससे बने एक अर्धगोलाकार, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार जो है कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से ये कटोरा है अर्धगोले का आकार का, इस प्रकार ये अर्धगोला हो गया। अब इसका आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास दे रखा है और हमें ये वाला पृष्ठीय, इसका अंदर का जो वक्र पृष्ठ आ गया, इस पर हमें क्या करना है, कलई करवानी है। पीतल के बर्तनों पर कलई की जाए जिससे क्या खाद्य पदार्थ में खराब नहीं होता। अब तो व्यास दे रखा है, तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 110.5 सेंटीमीटर है, 10.5, तो इसको पॉइंट उठाएंगे तो 10 हो गया और आधा करने के लिए व्यास को त्रिज्या बदल के 2 का भाग देंगे तो 105/20 सेंटीमीटर हो गया। और अर्धगोलाकार पीतल की कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस
2πr²। 2 × 22/7 × 105/20, 105/20। 7 से कट गया 15 आ गया, 2 से कट गया ये 10 आ गया, 11 से कट गया ये भी 10 आ गया। मल्टीप्लाई करो, पहले 11 से मल्टीप्लाई करो इसको 15 को, 5 55 हासिल की, 5 11 11 5 16 165 × 105। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर²। ये इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर का आंतरिक वक्र पृष्ठ का। अब देखिए चूंकि 100 सेंटीमीटर² पृष्ठ पर कलई करने का खर्चा जो है कितना है, 16। इसलिए 1 सेंटीमीटर² पर कितना हो गया, 16/100। और कितना सेंटीमीटर² अपने पास, 17 है, 325, तो 16/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 27 72 डबल 100 से भाग देंगे तो ये कट गया। सॉरी 1 मिनट। देखिए बटे में यहाँ 10 × 10 था तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट तो लगाया नहीं अपन ने, ये देखिए ये पॉइंट, तो ये आ गया पॉइंट आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई ये पॉइंट आ, तो कितना हो गया 27.72 रुपये आंसर आ गया। इस प्रकार में यहाँ देखिए बटे में 10 × 10 था ना, तो इसका भाग भी तो लगेगा। इस पर 173.25 सेंटीमीटर² आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका आंसर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना, त्रिज्या, और दिया क्या हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर², 154 सेंटीमीटर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने को कौन सा लगाना, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे। तो देखिए गोले का TS से बराबर क्या होता है, TS से दे रखा है 154 सेंटीमीटर², और इसका फॉर्मूला 4πr² = 154, 4 × 22/7 × r का मान ज्ञात करना, तो r को r² रहने देंगे हम, 154, r² बराबर 154, 7 बटे में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 4 × 22 का भाग 22 7 कितना आ गया, 49/4। r = वर्गमूल हो जाएगा 49/4, 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7, और 4 का 2, तो r = कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है कि अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी मोटाई दे रखी है। वो कह रहा है कि अर्धगोलाकार कटोरा जो है वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, और उसकी आंतरिक यानी अंदर की त्रिज्या दे रखी है। कौन सी दे रखी है, अंदर की त्रिज्या। जैसे माना ये कोई कटोरा है, अंदर की त्रिज्या दे रखी है, ये मोटाई इसकी दे रखी है, और अंदर की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी मोटाई है वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ कौन सा पूछ रहा है, बाह्य पृष्ठ का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बाह्य वक्र पृष्ठ के लिए बाह्य त्रिज्या चाहिए, और बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस इसकी मोटाई। बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो देखिए अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, स्टील की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, अतः बाह्य अर्धगोलाकार कटोरे की बाह्य
त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये क्या आ गया, इससे गोले की अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसकी बाह्य त्रिज्या आ गई। अब बाह्य वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो बाह्य त्रिज्या आ गई, इसलिए सी ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू 5 पॉइंट हटा दें तो 525/100 और ये भी 525/100। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 49, 3 बज के 35, 7 पंजे 35 हो गया। 22 दूना 44 इंटू 75 इंटू 5 to 5, इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ गया 17 32 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 32 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, और बटे में 100 चल ही रहा है, इंटू 100। यहाँ भी ये देखिए 2 जीरो कट गया और ये पॉइंट यहाँ लग गया तो कितना आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसके सभी क्वेश्चंस हल करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे ताकि उन समस्याओं का एक वीडियो बना करके आपको सेंड कर दिया जाए। धन्यवाद।